हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक में क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है। ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। इनको हमने मिला दिया है, ठीक है। और A से C को मिला देते हैं। इस विकर्ण को भी हम मिला देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, P से Q, Q से R, R से S, S से P को मिलाया और A से C को मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं ABC, ये त्रिभुज देख रहे हैं। इस त्रिभुज में आप देखें तो P और Q ये जो हैं वो AB और BC के मध्य बिंदु हैं। P व Q बिंदु AB व BC के मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु प्रमेय से हमें पता है कि ये किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु, यदि तीसरी भुजा इसमें दीर्घी है, देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है मध्य बिंदु प्रमेय से। इसलिए जो देखिए PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू, इसलिए क्या हो जाएगा PQAC का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और जो PQ है हो जाएगा 1/2 AC, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज EDC में देखेंगे। SR देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है SR, वो AC के पैरेलल होगा। SR पैरेलल टू AC तथा SR होगा 1/2 AC। समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं दोनों क्या हैं, AC के समांतर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों AC के समांतर हैं तो ये आपस में भी समांतर होंगी। PQ और SR भी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। और PQ SR के बराबर होगा, SR के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप जब देख रहे हैं कि चतुर्भुज PQRS, इनमें PQ और SR सम्मुख जो भुजाएं हैं ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो जब बराबर और समांतर होंगे तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS में इनकी सम्मुख भुजा PQ और SR, PQ तथा SR का एक युग्म बराबर व समांतर है, ठीक है। बराबर व समांतर है, अतः जो PQRS होगा, PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है। तो इतना हमने निकाल लिया है।
कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये जब समांतर चतुर्भुज है, ये हमने निकाल दिया है। अब हम ये ABCD में देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर क्या है, देख रहे हैं आप, AB बराबर BC। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देता हूँ समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं। इस वजह से हमने इसको बराबर कर दिया। अब हम इन दोनों का हाफ कर देते हैं, हाफ AB बराबर हाफ BC। तो हाफ करने पे देखिए, हाफ जो AB है ये किसके बराबर है, PB के बराबर, ठीक है। और हाफ BC QB के बराबर है। ये कह सकते हैं हम PB बराबर BQ। अब PB बराबर BQ अगर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। इन सम्मुख कोणों को हम 1, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। तो सम्मुख कोण मतलब कोण 3 बराबर कोण 4 आपको प्राप्त हो गया। ये किस थ्योरी के वजह से हमें पता है, प्रमेय क्या है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की समान भुजाएं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इस वजह से हमने इसको बराबर लिख दिया, कोण 3 और कोण 4, ठीक है। अब हम त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR, APS और CQR, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें, AP जो है आपका CQ के बराबर होगा। ये वाला AP जो है CQ के बराबर होगा, AP बराबर CQ, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये जो दोनों हैं ये समान समचतुर्भुज के भुजाओं के अर्धक हैं। समचतुर्भुज समचतुर्भुज की भुजाओं के अर्धक हैं, ठीक है। दूसरा जो AS है RC के बराबर होगा, AS बराबर RC, RC सेम, ये भी क्या है, समान भुजाओं के अर्धक, ठीक है। तीसरा SP और QR, ये भी बराबर होंगे। SP और QR क्यों बराबर होंगे? क्योंकि PQRS समांतर चतुर्भुज है, PQRS समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें जब तीनों भुजाएं बराबर आ गई हैं तो S सर्वांग समता से त्रिभुज APS
सर्वांग होगा त्रिभुज सी क्यू आर। तो जब ये सर्वांग सिद्ध हो चुका है, इसलिए अब ये जो कोण 1 होगा ये कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं, ये भी देख सकते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 भी बराबर आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखें, जो कोण 1 P और 3 है, कोण 1 धन कोण इसको एस पी क्यू प्लस कोण 3, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म है। और ये वाला भी क्या है आपका? रैखिक युग्म है। 2, 4 और कोण पी क्यू आर भी क्या है? रैखिक युग्म। कोण 2 प्लस पी क्यू आर प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये भी क्या है? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म कोण आपस में बराबर होते, जब ये 180 होते हैं, दोनों 180, तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण एस पी क्यू कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण 4 आपस में बराबर होगा। अब क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया था। कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ठीक है, ये देखिए, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, ये भी हमने यहाँ पर सिद्ध कर रखा है। देखिए, सिद्ध किया हुआ है। तो इसका मतलब ये 1 से 1 कट जाएगा, सॉरी 1 से 2 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास? जो कोण एस पी क्यू है वो कोण पी क्यू आर के बराबर है। अब चतुर्भुज उसमें देखें, पी क्यू आर एस में, देखिए पी क्यू आर एस में अगर हम देखें तो ये पी क्यू आर एस में देखें तो देखिए, ये कोण और ये कोण संगत आसन कोण है। इन कोणों का मान कितना होगा? 180 होगा। इस वजह से कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। इसलिए हमने क्या लिखा? ये 180 लिख दिया। अब देखिए, कोण एस पी क्यू और पी क्यू आर हमने क्या सिद्ध किया था अभी? ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब, इसलिए कोण एस पी क्यू बराबर 90 और कोण पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा? 90। और जब ये कोण 90 डिग्री के आ जा रहे हैं, ये दोनों कोण 90 डिग्री के आ जा रहे हैं। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, सिद्ध हुआ। इस तरह से प्रश्न सिद्ध हुआ।